और स्टॉक में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा अगर आपको बताएं तो कंपनी देखिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम प्रदान करती है इन कंपोनेंट इंक्लूडिंग डिजाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम which are used in missile programs, weapon system, electronics, underwater missile program। आपको समझ में आया होगा, कंपनी जो है वो एक डिफेंस में काम करती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आज के दिन अगर देखें तो आज के दिन माइनस के 4.6% की गिरावट, मतलब गिरावट हुई है, 4.5% तक की गिरावट हुई है। और अगर कंपनी की हम बात करते हैं तो आज के दिन का वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आया है, 22.9 मिलियन का वॉल्यूम आया कंपनी में। अब अगर देखें तो ये देखिए कंपनी में अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दी जा रही है। और अगर कंपनी के हम देखते हैं कुछ अगर पॉजिटिव मूवमेंट देखते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप कंपनी का। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 4,421 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पी रेशियो की बात की जाए तो 94 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 7.7 का बुक वैल्यू है। पी ग्रोथ की बात की जाए तो 0.8 का पी ग्रोथ है। और अगर यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, मैं अगर और चर्चा करें आगे कंपनी के बारे में, तो फंडामेंटल पर अगर नजर डालें कंपनी के, तो फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कि पिछली बार का जो रिजल्ट दिया था कंपनी ने, वो रिजल्ट सितंबर का पिछले क्वार्टर का अच्छा था, जिसमें कि टोटल रेवेन्यू भी अप हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप हुआ था, ईबिटडा भी अप हुआ था। देखिए उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अप था पिछले सितंबर के क्वार्टर का। ठीक है सर। अभी दिसंबर के क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 55.12% का माल है, एफआईआई के पास 0.74% का माल है, पब्लिक के पास 43.29% का माल है। ठीक है सर। प्रमोटर की होल्डिंग्स अगर यहाँ देखें तो 55%। और अगर दिसंबर के क्वार्टर की अपडेट है, अगर सितंबर में बात की जाए तो सितंबर के क्वार्टर में वही अपडेट थी, लगभग दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी है। ठीक है सर। दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआई ने होल्डिंग्स बढ़ाई है, क्योंकि सितंबर के क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग जो थी वो 0.19% थी। और अगर दिसंबर के क्वार्टर की बात की जाए, दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग्स 0.74% की हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है, एक स्टॉक के लिए अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कुछ न्यूज की बात करें कंपनी में, तो स्टॉक्स को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। बीईएल की तरफ से स्टॉक को ऑर्डर मिला। और अगर दिसंबर में बात करें, नवंबर के माह की भी बात करें, तो नवंबर के माह में भी स्टॉक्स को लगातार ऑर्डर मिले हैं। ठीक है। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। डीआरडीओ की तरफ से भी ऑर्डर मिलते रहते हैं कंपनी को, डीआरडीओ की तरफ से भी ऑर्डर मिले, उसके बाद बीईएल की तरफ से भी ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो कंपनी को डिफेंस में लगातार ऑर्डर मिलते हैं। और कंपनी एक बहुत ही एक डिफेंस सेक्टर में काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर को आप ये समझ लीजिए कि 2030 तक डिफेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली है। अगर थोड़ी और इनसाइट की बात करें तो यहाँ देखिए प्रमोटर प्लेज्ड 7.87% ऑफ शेयर इन लास्ट क्वार्टर में। ठीक है। टोटल प्लेज स्टैंड कितना हो गया, लगभग 33.17% की जो हो गई है और प्रमोटर होल्डिंग्स की। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड 55.12% इन दिसंबर के क्वार्टर में। ठीक है। दिसंबर क्वार्टर में कोई अनचेंज नहीं हुई है। उसके बाद अगर यहाँ देखें एफआईआई है इंक्रीज होल्डिंग, जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद नंबर ऑफ एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज 6 to 17 दिसंबर 2024 क्वार्टर में। डिटेल होल्डिंग की बात करें तो ये आप छोड़ दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आगे अगर हम देखते हैं तो कुछ, अगर मैं आपको इसके थोड़ा सा टेक्निकल पर दिखाता हूँ, टेक्निकल अगर ध्यान दिया जाए तो टेक्निकल में कंपनी के में आरएसआई की बात करें तो 66.5 की आरएसआई चल रही है, जो कि अभी मिड रेंज में चल रही है। एमएफआई इंडेक्स की बात करें तो 86.3 का एमएफआई इंडेक्स है। यहाँ हम वॉल्यूम अगर देखते हैं तो वॉल्यूम 6 मंथ का, अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम का डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो 25.31% का डिलीवरी वॉल्यूम है। ठीक है। अगर हम देखते हैं तो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है, जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है, 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। वो स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अब हम अगर आगे बात करते हैं कि स्टॉक को आपको लेना कहाँ है या एंट्री कहाँ बनानी है, तो उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए स्टॉक के चलते हैं चार्ट पे। ठीक है सर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक छोटी कंपनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। मार्केट कैप छोटा है तो उसमें निवेश उसी प्रकार से ही करना है, एक स्मॉल निवेश ही करना है, इस बात को आपको याद रखना है। चार्ट पे चलते हैं कंपनी के। हमारी कंपनी के चार्ट पे, इस कंपनी के ऊपर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, पहले भी वीडियो मैंने लगातार बनाए। और मैंने जो 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो दिया था, उसमें भी मैंने ये स्टॉक डिफेंस के लिए दिया था कि इसमें आप एक छोटी सी
क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं, मतलब एक स्मॉल निवेश कर सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम में डिफेंस के स्टॉक में। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि स्टॉक को कहाँ लेना है। तो अगर उसकी बात की जाए तो देखो, स्टॉक ने आज के दिन भी अपसाइड मूवमेंट लगाया और लगभग कितना, ये देखिए, ये मैंने कल के दिन ही का जब वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि स्टॉक में गिरावट यहाँ से आपकी आ सकती है। ठीक है, 158 से गिरावट आ सकती है। अब ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक यहाँ से गिरावट आई 158 से, लेकिन अब ये स्टॉक आपका कितने प्राइस पे है, 144 के प्राइस पे है। स्टॉक आपको इस रेंज में, कौन सी रेंज में, लगभग आपको यहाँ 130 की रेंज में, कौन सी रेंज सर, 130 की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो आप स्टॉक को स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करिए स्टॉक 130 के आसपास, और ये स्टॉक 130 के आसपास हो सकता है कि आए, वहां आपको स्टॉक को ऐड करना है। और स्टॉक को आप ऐड करके अगर ये स्टॉक इस प्राइस से ब्रेक करता है, कौन सी प्राइस, 159 की प्राइस को ब्रेक करता है, 160 प्राइस को ब्रेक करके वहां अगर सस्टेन हो जाता है तो ये स्टॉक आपको नियर टर्म में 250 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल बढ़िया है कंपनी के। और लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि एक छोटी कंपनी जब होती है, क्योंकि पे शेयर प्लेज्ड हुई है कंपनी की, तो जब छोटी कंपनी होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि स्मॉल निवेश ही करना होता है। इस बात को आप याद रखना है और इस बात को निवेश करते समय भूलना नहीं है। ठीक है सर। अब अगर मैंने बताया कौन से प्राइस रेंज पे, 130 की प्राइस रेंज पे स्टॉक आता है तो आप स्टॉक को ऐड करते जाइए और स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा, मिनिमम 3 साल के लिए। स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। एक एक स्टॉक और है जिसका नाम है अवेंटल लिमिटेड। ठीक है सर, अवेंटल लिमिटेड। हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं अवेंटल लिमिटेड की, या अगले वीडियो में या फिर कल इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे अवेंटल वीडियो का, अवेंटल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी भी डिफेंस के मामले में अच्छी कंपनी है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तो के लिए नमस्कार।